हम मौजूद आज झज्जर में और झज्जर की राजनीति की बातचीत करें हम। एक हलचल से पैदा कर दी है झज्जर की राजनीति में इन्होंने। संजीत कबलाना और कहीं बड़े बड़े नेताओं को पसीने छुड़ा रखे हैं इन्होंने। इनकी कार्यशैली, इनकी काम करने की क्षमता को देख के हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा भी कहने के पर्सन भी हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये रिजर्व सीट है पिछले काफ़ी समय से। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। हुड्डा साहब दीपेंद्र के आशीर्वाद से वो लगातार जीत रहे हैं। सही बात है, मेरे सामने जो नेता हैं बड़े ही दिग्गज है, सम्मानीय है, आदरणीय हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि मैं केवल इस बात को सोच के कि मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को देख के ही मैं पीछे हट जाऊं, मैं अपना प्रयास भी ना करूं, ये भी कहीं ना कहीं मेरे विवेक के साथ मेल नहीं खाता है। पार्टी को देखना है, मेरे आला नेताओं को देखना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे गुरुजी और मेरे नेता, वो जिस तरह का आदेश, जिस तरह की मुझे बात कहेंगे उसी हिसाब से मैं अपना क्रम कर रहा हूँ। तो राजनीति भी सच्चे मन से कर रही है। अब भी राजनीति बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मैंने पहले भी कई पत्रकार साथियों को बताया है कि मैं सच्चे मन से ही राजनीति में और सच्चे मन से ही सेवा करना चाहता, बिल्कुल बड़ा नहीं बनना। मैं कई बार कह चुका हूँ। पैसा फिर विधायक बन के कवर करने के चक्कर में और करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ग्यारह प्यारे रिश्तेदारों को अमीर बना देंगे, सब मेवा के चक्कर में। और मेवा खाते भी हैं। एक बार पावर आने के बाद सब मेवा ही मेवा होती है। क्या उसको सिर्फ पैसे वाले ही इंसान इस राजनीति में आ सकते हैं या पैसा कमाने वाले ही इंसान इस राजनीति में आ सकते हैं? गरीब आदमी या किसी का भला करने का, किसी का सहयोग करने वाला, किसी के दुख दर्द में हासिल होने वाला, किसी की समस्या उठाने वाला, क्या वो इंसान अगर राजनीति में आना चाहे, क्या उसकी कदर इज्जत हो सकती है, या उसकी पूछ हो सकती है, या उसको टिकट दी सकती है? ना आपके पास राजनीति में गॉडफादर है, ना आपके पास पैसा है, युवा चेहरे, चाणक्य नीति जानते नहीं है राजनीति की। चाणक्य नीति भी नहीं मुझे आती है, लेकिन मुझे अपने झज्जर हल्के की सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है। 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद जो मैंने घूम घूम कर प्राप्त किया, जो लोगों से पूछा कि हाँ क्या इस प्रयास के लिए मैं अपना एक कदम उठा सकता हूँ, तो झज्जर हल्के की जनता की यही आवाज़ है कि हाँ। दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ, गरीब बच्चे को वो राजनीति में खूब उन्होंने लाया भी और उन्होंने आगे बढ़ाया भी है। क्यों देंगे आपको आशीर्वाद दीपेंद्र हुड्डा? एक रीजन बता दीजिए। और कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेके। बाकी प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं आता क्योंकि उनको पता है गीता बुकल यहाँ से टिकट आती हैं तो वो साइड किनारा कर जाते हैं। और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गीता बुकल के सामने खड़े होकर आप पहली बार ऐसा कोई कैंडिडेट टिकट मांग रहा है, युवा चेहरा। आज झज्जर हल्के की जनता यही चाहती है कि झज्जर विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी बदले। आदरणीय हुड्डा साहब, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी प्रभारी हमारे बाबरिया साहब, क्योंकि हल्के की जनता जब आप सर्वे करोगे, आप प्रचार प्रसार में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा था। जो झज्जर का विकास होना चाहिए था, या अब की बार लगा लीजिए, उससे पीछे लगा लीजिए, उतना विकास कहीं ना कहीं हो पाया। झज्जर का डेवलपमेंट होना चाहिए तो और विधानसभाओं को देख ये 10 साल का जो अंतराल अभी गया, मौजूदा सरकार का कार्यकाल जो रहा, झज्जर में कहीं भी एक ईंट नहीं लगी। अब आशीर्वाद आलाकमान का मिलेगा। चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पर लड़ेंगे। ना झुकने वाला है संजीत, ना रुकने वाला है। आप जिसे बड़े भाइयों का पिता समान है, आशीर्वाद है, तो ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं रुकूंगा। अपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? बीजेपी में जा सकते थे, आबादी में जा सकते थे, मायावती में जा सकते थे और अन्य पार्टियां थे, चौटाला में, जेजेपी में। अब इसी कांग्रेस में ही क्या मतलब, क्या सोच? दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति मेरी आस्था कि हाँ यही मेरा एक ऐसा नेता है जो मुझे दिल से उनसे लगाव है और मैं उनके लिए, इसलिए मैंने पार्टी में भी मेरी व्यक्तिगत आस्था और मेरे नेता में भी व्यक्तिगत आस्था, यही मेरा कारण रहा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में और झज्जर में खास युवा चेहरे के साथ बातचीत करवाएंगे जो लगातार दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और झज्जर की राजनीति की बातचीत करें हम। एक हलचल से पैदा कर दी है झज्जर की राजनीति में इन्होंने। संजीत कबलाना सब जाते हैं भली भांति, और पैदल यात्रा हो चाहे कोई बड़ी यात्रा हो, सब में ये शामिल रहते हैं।
और झज्जर की राजनीति में ये युवा बिल्कुल युवा चेहरे हैं और बड़ी सोच के साथ ये मैदान में उतरे हैं। और कहीं बड़े बड़े नेताओं को पसीने छुड़ा रखे हैं इन्होंने। इनकी कार्यशैली, इनकी काम करने की क्षमता को देख के हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं पर्सन भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। और विशेष बात ये है, जर्नल सीट के ऊपर पार्षद में 4,500 वोट दर्ज की है जर्नल वार्ड से, ऐसे कैंडिडेट होते हुए। रास्ता बहुत लंबा, इतना आसान नहीं है। तो ये खुद प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी जता चुके हैं झज्जर से। ये भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और पार्टी से टिकट की खुद भी मांग कर रहे हैं, ओपन और मुखर होके पार्टी की मांग कर रहे हैं। तो कई विषयों पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लांबा साहब। संजीत, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आपने चुनाव लड़ा, जनरल वार्ड से अच्छे खासे वोट लेके चले गए, लेकिन आपको लगता है बहुत छोटा चुनाव था पार्षद का, और ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये रिजर्व सीट है पिछले काफ़ी समय से। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। हुड्डा साहब दीपेंद्र के आशीर्वाद से वो लगातार जीत रहे हैं। और आपकी हम बातचीत करें, युवा चेहरे हैं, उन नेताओं को पहले तो ये जाने कैसे टक्कर दे पाएंगे। आपके पास ना साम है, ना दंड है, ना भेद है। तो अब युवा चेहरे, फ्रेश चेहरे, राजनीति का चाणक्य नीति नहीं आती, राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज़ है। तो कैसे नहीं पार लगे कि पहले तो सबसे बड़ी फाइट आपकी टिकट से ही रहेगी, फिर जीत के बाद क्योंकि आपके खुद के पार्टी के आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। तो एक पार्षद का ये चुनाव किस तरीके से दे? बिल्कुल धन्यवाद आपका लांबा साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा इंटरव्यू आप लेने आए, आपका दिल से तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ तक आपका सवाल है, बिल्कुल बेहद अच्छा और एक सुझावपूर्ण भी, चेतावनीपूर्वक भी, और भविष्य के लिए एक मेरा भविष्य तय करने के प्रति भी आपका सवाल है। सही बात है, मेरे सामने जो नेता हैं बड़े ही दिग्गज हैं, सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि मैं केवल इस बात को सोच के कि मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को देख के ही मैं पीछे हट जाऊं, मैं अपना प्रयास भी ना करूं, ये भी कहीं ना कहीं मेरे विवेक के साथ मेल नहीं खाता है। वो भी कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर ये झकझोर करेगा कि मैं ये चीज़ देख के पीछे हट गया कि मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं ज़्यादा बड़ी बात और बड़े बोल में बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं तो एक छोटे से गांव का गरीब घर का बच्चा हूं, लेकिन अपना प्रयास और अपना क्रम सच्चे मन से मेहनत लगन के साथ मैं कर रहा हूं और वो मैं करूंगा। अंत तक कांग्रेस में रहकर ही ये लड़ाई मैं अंत तक लड़ूंगा। पार्टी को देखना है, मेरे आला नेताओं को देखना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे गुरुजी और मेरे नेता, वो जिस तरह का आदेश, जिस तरह की मुझे बात कहेंगे, उसी हिसाब से मैं अपना क्रम कर रहा हूँ और आगे भी मैं करूँगा। लेकिन हर इंसान का एक मोटो होता है, एक लक्ष्य होता है कि वो अपना प्रयास करे। मेरे झज्जर हलके की सरदारी, छत्तीस बिरादरी जो चाहती है उसी पैटर्न के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये कटु सत्य है कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहेंगे। उनके सामने तो मैं क्या इतनी बड़ी बात कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी लड़ाई सच्चे मन से, तन मन धन से मैं लड़ने को तैयार हूँ। संजीत, युवा चेहरे हैं, काफ़ी समय से दीपेंद्र के साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ लगे हुए हैं, कि राजनीति की ललक क्यों लगी आपको? आपको पता है झज्जर एक रिजर्व सीट है और किसी विशेष एक नेता का हमेशा दबदबा रहता है इस सीट पे, और दबदबा से आप आए चाहे कोई भी आए, आशीर्वाद तो हुड्डा साहब का ही होता है। उनके आशीर्वाद से ये लोग यहाँ पे जीतते हैं। चाहे आप खड़े होंगे तो भी आशीर्वाद उनका रहेगा, चाहे कोई भी XYZ कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, इस तरीके से आप चुनाव में आ गए हैं तो बहुत लंबी राजनीति है आपकी और ये शुरुआत है आपकी यहाँ से, तो किस तरीके से देखते हो चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसने कहा आपको आप चुनाव में आ जाइए, यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए? देखिए लांबा साहब, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही सवाल जवाब पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकार है, जी न्यूज़ में थे, लेकिन पत्रकार भी आजकल राजनीति में आने लगे, तो हमारा भी सौभाग्य है। चलो प्रेस रिपोर्टर भी कहीं राजनीति की दशा और दिशा बदलेंगे आप जी। तो इसमें जिस तरह से आप मेरे सम्मानीय हैं, तो उसी तरह से मैं जितना पत्रकारिता मैंने जितने साल की 12-13 साल, उसमें जितना मेरे से बना
मैंने सही को सही, गलत को गलत हमेशा कहा, सच्चे मन से कहा, बिना झुके, बिना रुके। और ये मेरे झज्जर हल्के की और ज़िले की सरदारी अच्छे से जानती है, ना किसी का दबाव मैंने इस तरह से देखा। पत्रकारिता सच्चे मन से, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था, जितनी सेवा भाव मुझसे बनता था, मैं जितना बनता था हर उस तबके की आवाज़ उठाता था जो सही और जायज़ था। तो राजनीति भी सच्चे मन से कर रहे हैं? अब भी राजनीति बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मैंने पहले भी कई पत्रकार साथियों को बताया है कि मैं सच्चे मन से ही राजनीति में और सच्चे मन से ही सेवा करना चाहता, बिल्कुल बड़ा नहीं बनना। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं पहले भी सेवा करता था। जब आने का कारण मैं आपको बता रहा था, जब मैंने आपने बताया जिला परिषद का चुनाव, बिल्कुल मेरे गांव गवान आसपास के गाँवों ने मुझे मात्र 12 दिन में 4,500 वोट दिए। बिल्कुल सत्य है। आपने पत्रकारिता छोड़ के क्यों लड़े? वही मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे लगा कि हाँ, कि पत्रकारिता में भी मैं सेवा कर रहा हूँ। जब यहाँ चेयरमैन की सीट जो है, रिजर्व सीट चेयरमैन की थी, जिला परिषद की थी, जब कोई भी सामने नहीं आ पा रहा था, जब हर इंसान सोचता है कि जब आपके पास अगर एक ऐसी पावर है जिससे आप वाकई में लोगों का भला और अच्छे से कर सकते हो, तो मेरे मन में भी वो चीज़ थी। बहुत जल्दी वो डिसीजन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 36 बरादरी ने, मेरे चाचा तो ने, बड़े छोटे बड़े भाइयों ने, सब ने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया। 4,500 वोट मुझे दिए, मैं उनका तय गुजर शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि जब इतने लोगों का प्यारा आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं वापस फिर अपनी फील्ड पत्रकारिता में चला जाऊँगा और मेरा पैसा भी जो लगा है, लोग सोचेंगे, पहले भी बताया हमने कि संजीत तो आया, अपने स्वार्थ में आया था और चला गया, हमारी भावना की कोई कदर नहीं की। उन सब की भावना को देखते हुए और जो मेरे में उन्होंने विश्वास दिलाया, मात्र मेरे परिवार में कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं पॉलिटिक्स का मेरा, बिल्कुल एक नए चेहरे के रूप में मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद, 4,500 वोट मिले, तो उसको देखते हुए मैंने इस पार्टिसिपेट करने की बोला मेरा पैसा लगा, किस चीज़ में पैसा लगा? मतलब चुनाव में जो खर्च लगा, जिला परिषद के चुनाव में, भाई उसमें भी मेरा जो पैसा लगा, चुनाव में जो खर्च होता है, और उसके साथ साथ लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिला। खर्च, दारू, पैसा, मीट और जैसे और चीज़ें, ये पैसा लगा? ये पैसा ना मैं कभी लगाऊंगा, ना मैं खुद यूज करता। आपको पता है गाड़ी घोड़े का, जब आप कोई काफिला निकालते हैं, बसों का किराया, गाड़ियों का किराया, चुनाव में ऐसे ये चीज़। लेकिन जो दूसरा सवाल है, ये चीज़ संभव ना तो है ना होगी, इससे बेटर इसी राजनीति को दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। पैसा फिर विधायक बन के कवर करने के चक्कर में वो पैसा लगा, विधायक का भी कवर करेंगे और करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ग्यारह प्यारे रिश्तेदारों को अमीर बना देंगे। क्योंकि सेवा का माध्यम तो राजनीति नहीं हो सकती। आजकल हम भारत में देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कहाँ सेवा हो रही है, सब मेवा के चक्कर में, और मेवा खाते भी हैं। एक बार पावर आने के बाद सब मेवा ही मेवा होती है, सेवा तो कहीं भूल जाते हैं लोग। तो संजीत कबलाना भी मेवा के चक्कर में? बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल दिल से कदर करता हूँ, मैं आपके सवाल की, क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर इंसान है, नए पत्रकार आपकी उम्र के हिसाब से भी, क्योंकि अब तक राजनीति में ऐसा ही होता आया है, जो हम छोटी सी उम्र में मैंने भी देखा, लेकिन आप मेरे से कहीं एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, ये ऐसा होता है इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि आपको कुछ नहीं लेके जाना इस लाइफ में। आप इस लाइफ में पैसा भी कमा लोगे, बहुत सारे और हथकंडे भी अपना लोगे, लेकिन सच्चे मन से, क्या सच्चे मेरे जैसे गरीब इंसान की, गरीब परिवार के बच्चे को भी राजनीति में आने का क्या कोई सोच सकता है या कोई प्रयास करता है? क्या मेरे जैसा कोई गरीब परिवार का बच्चा या गरीब घर का बच्चा क्या राजनीति में नहीं आ सकता? मैं इसी चीज़ को देख रहा हूँ, क्या उसको भी सपोर्ट की जा सकती है? क्या उसको सिर्फ पैसे वाले ही इंसान इस राजनीति में आ सकते हैं, या पैसा कमाने वाले ही इंसान इस राजनीति में आ सकते हैं? गरीब आदमी या किसी का भला करने का, किसी का सहयोग करने वाला, किसी के दुख दूर में हासिल होने वाला, किसी की समस्या उठाने वाला, क्या वो इंसान अगर राजनीति में आना चाहे, क्या उसकी कदर इज्जत हो सकती है, या उसकी पूछ हो सकती है, या उसको टिकट दे सकती है? यही मैं सोच रहा हूँ कि या राजनीति इस तरह से करवट ले सकती है, या फिर पैसे वाले लोग या फिर पैसा कमाने वाले लोग वही इस राजनीति में रहेंगे। यही चीज़, इसी चीज़ के बदलाव के लिए लामा साहब मैं आया हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपना प्रयास तो सच्चे मन से, मैं फिर कह रहा हूँ, 100% करूँगा। बदलाव हो ना हो, अपना क्रम तो मैं 100% करूँगा। संजीत कबलाना रिपोर्टर थे, लेकिन काफ़ी समय पहले इन्होंने रिपोर्टिंग छोड़ी, चुनाव लड़े, जनरल वार्ड से 4,500 वोट भी लिए। अब उसके बाद से लगातार कांग्रेस के साथ हैं और ये भी टिकट मांग रहे हैं। संजीत 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो लोग आपके सामने जो फाइट करेंगे। पैसा भी है, गॉडफादर भी है उनके पास, चाणक्य नीति भी है उनके पास। ना आपके पास राजनीति में गॉडफादर है, ना आपके पास पैसा है,
युवा चेहरे हैं, चाणक्य नीति जानते नहीं है राजनीति की, तो क्या सोचा इतनी दूर की कोड़ी कैसे नैया पार लगेगी आपकी? ये भी सही बात है, क्योंकि आप बिल्कुल सही और सत्य सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल सामने ना तो मेरे ऊपर कोई गॉड फादर है, ना मेरा कोई राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड, और ना इतना पैसा उन लोगों की तरह है कि मैं राजनीति में लगाऊं। और मेरे सामने जो टिकट की अगर दावेदारी की बात की जाए, आदरणीय हमारी मैडम गीता बुक्कल जी वो सामने हैं। कलायत से पहले विधायक रही, अब झज्जर से लगातार 3 बार विधायक है, मंत्री भी रही है। उनके पैसे के हिसाब से भी, उनके कद के हिसाब से तो मैं कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले बताया कि हाँ, मैं सच्चे मन से अपना काम कर रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ। राजनीति में आने का केवल के लक्ष्य भी मैंने आपको बता दिया, चाणक्य नीति भी नहीं मुझे आती है, लेकिन मुझे अपने झज्जर हल्के की सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है। 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद जो मैंने घूम घूम कर प्राप्त किया, जो लोगों से पूछा कि हाँ क्या इस प्रयास के लिए मैं अपना एक कदम उठा सकता हूँ, तो झज्जर हल्के की जनता की यही आवाज़ है कि हाँ, आप पत्रकारिता भी की है, आप युवा भी हैं, आप नेक विचार से इस लाइन में आए हो, आप अपना कर्म करो। जहाँ तक आला नेताओं की बात है, ठीक बात है, मेरे पास बड़े नेताओं का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन मैं सच्चे मन से ये भी कह रहा हूँ कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे नेता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। उनसे पूछ के ही मैं इस राजनीति में आया था कि मैं अपना प्रयास करूं। उन्होंने कहा, संजीत तू पहले पत्रकार था, तब भी मेरा छोटा भाई था, आज तू राजनीति में, आज भी मेरा छोटा भाई है। दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ, गरीब बच्चे को वो राजनीति में खूब उन्होंने लाया भी और उन्होंने आगे बढ़ाया भी है। बलबीर वाल्मीकि जी, उनको भी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा साहब आगे लेके आए, आज उनको विधायक बनाया, उदाहरण। उसके बाद हमारे भालू भाई बड़ौदा से गरीब परिवार से संबंध रखते थे, उनको आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गरीब बच्चों पर, वो गरीब समाज के लोगों पर पूरा आशीर्वाद देते हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा भी है। संजीत कबलाना जी युवा हैं, चेहरे हैं, क्यों देंगे आपको आशीर्वाद दीपेंद्र हुड्डा? एक रीजन बता दीजिए, और कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेके? क्योंकि गीता भुक्कल यहाँ से टिकट कटनी थोड़ा सा असंभव मानते हैं, बाकी प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं आता, क्योंकि उनको पता है गीता भुक्कल यहाँ से टिकट आती हैं तो वो साइड किनारा कर जाते हैं। और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, गीता भुक्कल के सामने खड़े होकर आप पहली बार ऐसा कोई कैंडिडेट टिकट मांग रहा है, युवा चेहरा, तो वास्तव में जज्बा तो आप में है, लेकिन कितनी आश्वस्त हैं हुड्डा साहब, क्यों आपको टिकट देंगे? एक रीजन बता दीजिए। ये भी सही बात है कि बहुत सारे उम्मीदवार पहले आए लेकिन मैडम के सामने नहीं टिके या उनको टिकने नहीं दिया, किसी दूसरी पार्टी का उन्होंने सहारा लेना पड़ा। और जहाँ तक मेरी बात है और मुझे क्यों आशीर्वाद दिया जाएगा, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ही केवल सच्चा भक्त हूँ, उनका सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन इस टिकट के लिए मैंने प्रयास क्यों किया, जैसे मैंने बताया कि झज्जर हल्के की जो सम्मानित जनता है उनका मूड आज किस तरफ है। ये नहीं कहता संजीत कोई, मेरे से अच्छा कोई और भाई हो, उसके लिए भी झज्जर हल्के की जनता आवाज़ उठा सकती है, उसकी टिकट के लिए बात कर सकती है, क्योंकि आज झज्जर हल्के की जनता यही चाहती है कि झज्जर विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी बदले। आदरणीय हुड्डा साहब, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी प्रभारी हमारे बाबरिया साहब, क्योंकि हल्के की जनता जब आप सर्वे करोगे, आप प्रचार प्रसार में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा था, क्योंकि अभी आपके सामने मैं बेवजह की बात या महज अपने आप को आकर्षित करने के लिए वो चीज़ें कहूँ, लेकिन लांबा साहब ये सत्य है, आप ग्राउंड लेवल पर जाना। और जो दूसरी बात सामने आई कि आपको क्यों टिकट मिले, जब सर्वे पार्टी ने कह दिया कि सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट देगी, आदरणीय हमारे राहुल गांधी खड़गे साहब और स्वयं हमारे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने ये स्वयं कहा कि पार्टी केवल सर्वे पे आधार पर, तब हमारे जैसे युवाओं का भी, हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चों का ये हौसला बढ़ा कि पार्टी वाकई में ही वो चीज़ें, वो ट्रेंड ख़त्म करना चाह रही है कि जो वर्षों से चला आ रहा है कि हम इसी को विधायक। और आदरणीय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी उन्होंने भी कहा कि सर्वे के आधार पर ही मुझे सर्वे में मेरी जनता चुनेगी। सर्वे में क्या कहती है जनता? देखिए सर्वे अभी क्या आकलन, क्या आपका क्या मतलब क्या होने वाला है? क्या संजीत पे थोड़ा सा आशीर्वाद दिखाएगी? मैं अपने मुंह से कहूँ और अभी आपके सामने विश्वास, आत्मविश्वास, 100% मुझे विश्वास है। विश्वास क्यों जनता के? मैं इसलिए विश्वास है कि मैं अपनी झज्जर हल्के की जनता के पास जाता हूँ, दिखावा नहीं कर रहा, घर घर जा रहा हूँ, व्यक्तिगत मिल रहा हूँ। जब मुझे कोई दिल से गले लगा लेता है, मेरी माताएं, मेरे बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ,
तब मुझे लगता है कि हाँ, इनकी दिल की आवाज़ यही है और सच्चे मन से वो मुझे चाहते हैं। तो इंसान में कहीं ना कहीं मेरा हौसला भी बढ़ता है और मेरी आत्मा भी जागती है कि हाँ, ये लोग चाहते हैं कि एक ऐसा एक कोई नौजवान, कोई हमारी दुख सुख का साथी, हमारी बात सुनने वाला, तब एक आत्मिक संतुष्टि इंसान को मिलती है। वही भावना मुझे आगे बढ़ाती है। संजीत, चलो बहुत अच्छी बात, आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़े, यहाँ से जीते, बड़ी चलो खुशी की बात है। कितनी बार जनता के बीच जा चुके हो झज्जर में, और जनता का रिएक्शन क्या मिल रहा है? डोर टू डोर कितने प्रोग्राम हो चुके हैं? चाय पानी के कितने प्रोग्राम? क्या आए दिन रहते हैं या फिर कभी कभी जाते हैं? हर दिन मैं अपने हलके में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, किसी के दुख सुख में। ऐसा नहीं है कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, कई बार मेरे घर में भी दुख सुख की बातें आती तो कई बार मैं नहीं भी जाता। लेकिन ओवरऑल जब से मैंने ये जिम्मा संभाला तब से मैं अपने कंटिन्यू इस विधानसभा झज्जर के गांव-गांव जाकर, और अब मेरा इन फ्यूचर जो है शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के बाद जल्द ही मैं झज्जर के में पैदल यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। मैं मेरे साथियों से तो निवेदन करूँगा ही वो मेरे साथ आए, लेकिन मैं झज्जर हल्के के धनिया गांव से यात्रा शुरू करके पूरे हल्के में यात्रा करके अपने गांव में कबलाना में उसका समापन करूंगा। चाहे मैं अकेला निकलूं, लोगों से हाथ जोड़ के जाऊंगा कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। जो मेरे साथ जुड़ना चाहेगा उनका दिल से स्वागत कर रहा हूं। एक बात और आपने मेरे से कही, बजट वाली बात, बिल्कुल सत्य है, आपकी बात में दम है। और वो वहाँ से भी ये तीर मेरे पास आते हैं जिसने से आपने तीखा सवाल किया कि आपके पास पैसा नहीं है, ये बजट नहीं है, वहाँ से भी मेरे पास ये पिंच मारते हैं वो लोग, उनके शुभचिंतक भी, जहाँ जिन बड़े नेताओं का आपने नाम लिया। लेकिन ये सत्य है कि मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मैं अपना प्रयास करने के लिए और राजनीति के लिए अंत तक पार्टी में लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन जब वो खुद कहते हैं कि ये कैसे लड़ेगा, इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे आप जैसे का भाईचारा बहुत ठाडा है। स्वयं मेरा गाँव कबलाना बहुत ठाडा है, गाम गुवान बधानी सुखपुर ग्राउंड जोन दी राम वो ठाडा, मेरा 36 जाखड़ बहुत ठाडा है, 12 बिरोड़ बहुत ठाडा है, बहू का सतगामा बहुत ठाडा है। तो तमाम जब झज्जर हल्का मेरे साथ है तो मेरे जैसे टिकट मिलने की देर है, फिर तो चंदा आ जाएगा आपके पास, इकट्ठा करके लोग आपका सहयोग कर देंगे। चंदा, चलो चंदा भी इंसान हाथ जोड़ के मांग सकता है, मैं मांगता हूँ, मैं तो इतनी औकात ही नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के अपने हल्के से जनता से चंदा मांगता हूँ कि मुझे लड़ाए। बहुत नेता चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, और वो बड़े नेता मुझे पिंच भी कर रहे हैं, जो स्थानीय यहाँ से नेता हैं उनके शुभचिंतक भी कर रहे हैं कि ये कैसे लड़ेगा, मेरे साथियों के पास भी जाकर कह रहे, ठीक है। लेकिन जब मेरा भाईचारा, छत्तीस राजनीति का भाईचारा जनता है ना कि वो लोग हैं, क्योंकि एक दोबार फिल्म आई थी उसमें तो शशि कपूर अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा था मेरे पास माँ है, तो आपके पास जनता है, आपके पास परिवार है। बिल्कुल, मेरे पास झज्जर हल्के की सम्मानित जनता है, मेरे पास 36 बिरादरी का भाईचारा, उनका आशीर्वाद है। पैसा मुझे चाहिए ही नहीं, ना मुझे कमाना, मुझे इस राजनीति में इसलिए आया कि मैं एक आदमी का सहयोग कर। टिकट मिलने की देर है, पैसा जनता देगी, आपका झज्जर का परिवार देगा, और चुनाव वो लड़ाएंगे, सीधी सी बात है, और वोट भी वो देंगे। झज्जर हल्के की सम्मानित जनता जो करेगी, मुझे पूरा विश्वास, बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, कितने आश्वस्त हैं? अब की बार जनता भी बदलाव चाहती है और दीपेंद्र हुड्डा भी कुछ बदलाव के मूड में है, क्या लगता है, कितना मतलब आपको? मुझे लांबा साहब, आप आदरणीय, मुझे पूरा विश्वास है, सर्वे के आधार पर अगर टिकटें हुई, जो मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है, तो मैं ये नहीं कहता मुझे ही, मेरे से भी अच्छे और भाई होंगे, लेकिन उस लाइन में मैं भी हूँ कि मैं भी बहुत अच्छे से उस लाइन में आ सकता हूँ। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। संजीत, परिवार में और भी कोई राजनीति में है आज तक? यहाँ XYZ आपके परिवार? मेरे परिवार में आज तक कोई राजनीति में नहीं आया। एक पंच का चुनाव मेरे पिताजी को ही गाँव ने लड़ाया था, उसमें मेरे पिताजी जीते थे, बस वो चुनाव लड़ा है। उसके बाद हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। ये आपका आखिरी चुनाव, ये जनरल यहाँ, उसके बाद 2026 में परिसमन बदल रहा है, और परिसमन बदल रहा है तो स्वाभाविक है इस सीट को बदला जाएगा, और ये जनरल कैटेगरी में आने वाली है ये सीट। हाँ, विधानसभा अलग हो सकती है, झज्जर में एक अलग से या 2 भी बन सकती हैं, रोहतक के अंदर या 3 भी बन सकती हैं, क्योंकि 2-3 विधानसभा नहीं हो सकती हैं। तो आपका ये जो चुनाव, ये आपका भी आखिरी है, आपके सामने जो टिकट मारे उन लोगों का भी ये शायद आखिरी चुनाव रहेगा। यहाँ पे SC कैटेगरी की जो होती है आपकी रिजर्व सीट है, इसके बाद 2026 के बाद नया सिस्टम होने वाला है। कैसा लगता है, आखिरी 2026 के बाद ये जनता शायद ही रिजर्व सीट का आखिरी चुनाव वोट डालेगी?
तो क्या संजीत कबलाना को डाल रही है अब की बार, क्या क्या सोचा है आपने? देखिए ये सही बात है आपकी, परसिमन होना है, 2029 में सीटें बढ़ेंगी और इसको बदला भी जाएगा, पार्टी जो भी आएगी उनका काम है ये। लेकिन झज्जर विधानसभा रहेगी, भले ही वो जनरल हो जाए, विधानसभा रहेगी लेकिन जर्नल हो जाएगी, लेकिन संजीत कबलाना यहीं रहेगा। उस समय जब मेरा कोई सामान्य वर्ग का साथी मेरा भाई उठेगा, मैं उसका तन मन धन से सहयोग जितना होगा मैं तब करूँगा। आज मैं ये एससी की सीट है इसलिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक और लोगों की आपने बात की, नेताओं की, वो चले जाएंगे, वो भले ही चले जाएं यहाँ से, लेकिन मैं तो यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, यहाँ का बच्चा हूँ, इसी देहात गांव परिवार का बच्चा हूँ, मैं यही रहूँगा। मेरा सामान्य वर्ग से कोई साथी आएगा, उनका दिल से तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। आज जब एससी कैटेगरी के तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, और ये जितने नेता हैं भले ही चले जाए, लेकिन संजीत कबलाना यही रहेगा। अपने जो भी मेरे साथी बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूँगा, उनका मान सम्मान करूँगा। संजीत, चलो बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर नेता खड़े हैं और शायद ही आपको टिकट मिले ना मिले, आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन आप नेक इरादे नेक नीति के साथ चलो चुनाव में उतरे हैं, लेकिन चुनाव में उतरने के बाद लोगों का रिएक्शन बदल जाता है, लोगों का बोलने का स्टाइल बदल जाता है, जीतने के बाद चलने का स्टाइल बदल जाता है, और पता नहीं क्या क्या सिस्टम बदल जाता है। आपसे अपेक्षा करते हैं शायद ही आपको टिकट मिले या आशीर्वाद दे, वो तो समय बताएगा हुड्डा साहब, लेकिन सर्वे के आधार पर क्या पता किसको क्या सर्वे मिलने वाला है। क्या लगता है इन जो झज्जर का विकास होना चाहिए था, या अब की बार लगा लीजिए, उससे पीछे लगा लीजिए, उतना विकास कहीं ना कहीं हो पाया है? झज्जर का डेवलपमेंट होना चाहिए था और विधानसभाओं को देख कर। ये सही बात है कि ये 10 साल का जो अंतराल अभी गया, मौजूदा सरकार का कार्यकाल जो रहा, झज्जर में कहीं भी एक ईंट नहीं लगी, विशेषकर झज्जर की बात की जाए। इससे 20-25 करोड़ रुपये विधायक का आता है कोटा, वो फिर कहाँ चला गया? गीता बुक के खाते में जो फिर विधायक पे आगे, विधायक का बिल्कुल ठीक है आता है। और जब कार्यकाल हुड्डा साहब का रहा था, कांग्रेस सरकार थी, आपको पता है झज्जर कैसे चारों तरफ हाईवे बन गए थे और बहुत सारे काम हुए थे। लेकिन आपने फिर सवाल कर दिया विधायक जी का, 25 करोड़ रुपए आते हैं, ठीक है, उनको लगाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। झज्जर विधानसभा गाँव कहाँ लग गए? अब आप कहोगे लामा साहब, मैं एक चीज़ इसमें ये बता रहा हूँ कि 15 पार्टी प्रोटोकॉल से बंधे खुल के नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। नहीं 15 साल से विधायक हैं यहाँ से झज्जर विधानसभा, आदरणीय विधायक जी गीता बुक्कल जी, तो 25 करोड़ रुपए आया है, ठीक बात है। लेकिन मेरे और किसी गांव का तो पता नहीं, लेकिन मेरे गांव में तो पैसा उन्होंने पता नहीं क्यों दिया अभी कुछ पैसा, शायद 1 करोड़ आपकी वजह से, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे गांव में आदरणीय विधायक जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कुछ ग्रांट दिए, शायद समथिंग 1 करोड़ 83 लाख के आसपास। वो संजीत कबलाना को थोड़ा सा स्लो करने के लिए, वो उनकी उनका रिएक्शन बदले मेरी तरफ आ जाए, वो उनकी मंशा है। मतलब इस तरह कुछ ग्रांट उन्होंने दिया, ये फैक्ट है, मुझे मेरी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन और गाँव में शायद मेरे पास आस में बदानी गांव है, बदाना सुपर ग्राउंड, जोनदीराम, या 36 बिरादरी का जो भी और गांव है, 36 जाखड़ है, बिरौरा बिरोड है, उन गांव में शायद इतना पैसा नहीं गया। लेकिन मेरे गांव में पैसा जरूर दिया, अब दिया 15 साल में। मेरे गाँव में उससे पहले कभी एक पैसा नहीं दिया था। कितनी उम्र हो गई? मेरी 32 साल की उम्र हो। तो चुनाव लड़ने में अच्छे खासे परिपक्व हो, मैच्योर भी हो चुके हो, और राजनीति के ABCD भी समझने लगे हैं अच्छी तरीके से। क्या होता है राजनीति, जो पत्रकार होता है वो अंदर तक पूरा पढ़ा लिखा हो जाता है, उनको सब भली बात ही पता है कौन सा रास्ता कहाँ से होकर क्या गुजरता है। अब आशीर्वाद आलाकमान का मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पर लड़ेंगे, ना झुकने वाला है संजीत, ना रुकने वाला है। बिल्कुल, आप जिसे बड़े भाइयों का पिता समान है, आप आशीर्वाद है, ना मैं झुकूँगा, ना मैं बिकूँगा, ना मैं रुकूँगा, क्योंकि मेरे पास, आपने कहा ना वो दीवार फिल्म वाला डायलॉग, मेरे पास 36 बिरादरी का, मेरे भाईचारे का, 36 जाखड़ का, 12 बिरोड का, बिरोड बहू के सतगामे का, और मेरे आसपास गांव कबलाना, बदानी, शुक्रगढ़, सभी का दिल से आशीर्वाद है। 36 बिरादरी का आशीर्वाद, 36 बिरादरी का जब आशीर्वाद हो जाता है लामा साहब, तो मैं क्यों रुकूँगा और क्यों झुकूँगा और क्यों बिकूँगा। आपके बाद जनता बदलाव के मूड में, बिल्कुल 100% बदलाव के मूड में, और जनता मुझे जो आदेश देगी सिर माथे पर, मेरे नेता जो आदेश देंगे। चलते चलते आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? बीजेपी में जा सकते थे, आबादी में जा सकते थे, मायावती में जा सकते थे, और अन्य पार्टियां थे, चौटाला में, JJP में, अब इसी कांग्रेस में ही क्या मतलब, क्या सोच? ये सवाल शायद आज तक किसी ने नहीं कहा, सत्य सवाल है ये भी। क्योंकि जब मुझे 4,500 वोट मिले, तब मुझे BJP की तरफ से ऑफ़र आया था कि आप, मैं कई नेताओं से मिला भी इस विषय में, मुझे बुलाया भी गया कि आप
बीजेपी में आओ, बीजेपी में आपका सम्मान रहेगा ये। लेकिन हर इंसान की एक आस्था होती है, क्योंकि जब मेरा परिवार वर्षों से ही कांग्रेस में रहा, मेरे दादा, मेरे पिता और स्वयं मेरे चाचा ताऊ और मैं खुद भी, जब मैंने होश संभाला, जब मैंने वोट पहली डाली, मेरी पहली वोट दीपेंद्र हुड्डा की थी, मेरी पहली वोट आदरणीय गीता बुक्कल विधायक जी की थी, मेरी पत्नी की पहली वोट दीपेंद्र हुड्डा, मतलब वोट कांग्रेस की ही थी। वो आस्था एक। दूसरा ऊपर से आज तक क्यों? वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा मेरी व्यक्तिगत, मेरे, क्योंकि हमारी कैटेगरी को जो कांग्रेस में ही ज़्यादा तवज्जो, हमेशा मान सम्मान मिला है, इसलिए मेरे बड़े बुजुर्ग कांग्रेस में रहते आए। मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, मेरी आस्था 2016 से कांग्रेस जब आरक्षण हुआ, जब मुझे दिखा कि हाँ, कि जात पात का जहर बहुत घोला जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, हम उन चीज़ों में नहीं घुल सकते, हम निष्पक्ष होकर बात कर सकते हैं। ऊपर से जब मैं पत्रकारिता करता था, व्यक्तिगत मेरा लगाव भी दीपेंद्र हुड्डा जी से था, उनका आचार, उनका विचार, उनके आचरण, और उन्हीं को देखते हुए मेरी आस्था और ज़्यादा होगी, और उन्हीं के पास मैं गया और किसी के पास भी नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति मेरी आस्था कि हाँ, यही मेरा एक ऐसा नेता है जो मुझे दिल से उनसे लगाव है, और मैं उनके लिए, इसलिए मैंने पार्टी में भी मेरी व्यक्तिगत आस्था और मेरे नेता में भी व्यक्तिगत आस्था, यही मेरा कारण रहा। संजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की। आपका भविष्य भी उज्जवल है, और देखते हैं टिकट मिलती है, आशीर्वाद कितनी जनता देती है, आपको समय बता पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लांबा साहब, दिल से आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना हौसला दिया। हार्टली थैंक्स। तो हमारे साथ संजीत कबलाना बने होते झज्जर से कांग्रेस के टिकट के तौर पे ये उम्मीदवार हैं और खुद टिकट मांग रहे हैं, और टिकट थी कई और भी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि लगातार गाँव में जा रहे हैं, घर घर पहुँचे हैं। तो आपके सिर्फ एक प्रश्न रहेगा, वास्तव में ही क्या संजीत कबलाना को टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? आप कितनी सहमत हैं? अपनी राय लिख के जरूर डालिए। अगर टिकट मिल जाती है संजीत कबलाना को, कितने प्रतिशत चांस है ये भारी बहुमत से यहाँ जीत पाएंगे? ये भी आप लिख के अपने कमेंट में राय जरूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का में बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।